साहब मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। मदद? कैसी मदद? और मैं गरीब तुम्हारी कौन सी मदद कर सकता हूँ? भैया मैं दिल्ली से लखनऊ आया था होलसेल का सामान लेने के लिए। मेरा दिल्ली में ना बहुत बड़ा बिजनेस है कपड़े का, तो मैं सामान लेने आया था। जैसे ही स्टेशन पे उतरा कुछ लोगों ने मेरा बटुआ मेरा बैग सब ले गए और मैंने उनसे छीनने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बहुत पीटा, मेरे कपड़े भी उतरवा लिए। अब भैया मेरे पास 10 रुपये भी नहीं कि मैं खाना खा सकूं, अपने घर वापस जा सकूं। और यहाँ ना जिसके पास मैं आया था उनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि टाइम से आ जाना शाम तक तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँगा, तो अपने घर चले जाना। भैया हम पहली बार इस शहर में आए हैं, अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। भूख भी भैया बहुत तेज़ लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर देते तो भला होता आपका। और भैया मैं जिस डीलर के पास आया था अगर मैं उसके पास नहीं गया तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। बस भैया आप 1000 रुपये दे देते तो बहुत मेहरबानी होती आपकी। भैया ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, और लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, लोगों की मजबूरी नहीं समझते। लेकिन भैया मैं खुद ही गाड़ी पोंछने का काम करता हूँ, मैं 1000 रुपये की मदद कैसे कर सकता हूँ तुम्हारी? भैया मैंने यहाँ बहुत लोगों से पैसे मांगे, कोई 1 रुपये देने को तैयार नहीं है। सब यही बोलते हैं कि हट्टा कट्टा है, काम कर धंधा कर। अब भैया एक दिन के लिए मैं यहाँ पे आया था, मैं क्या काम करूँ, कोई मुझे काम देने को भी तैयार नहीं है। आप 1000 रुपये कहीं से जुगाड़ करके मुझे दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। अगर आप मुझे 1000 रुपये दे देंगे ना तो बस डीलर के पास चला जाऊँगा, उससे मेरी जो मीटिंग है वो थोड़ी हो जाएगी, नहीं तो मेरा लाखों का भैया नुकसान हो जाएगा। मैं आपको घर पहुँच के आपको मैं गूगल पे या पेटीएम कर दूँगा भैया। वो बात तो ठीक है भैया, लेकिन आप तो देख ही रहे हैं मैं खुद ही इतना गरीब आदमी हूँ, गाड़ी पोंछने का काम कर रहा हूँ। और रही बात 1000 रुपये की, वो मैं आपकी मदद कर दूँगा तो मेरे पास नहीं बचेंगे। और आज शाम तक ना मुझे मकान मालिक को भी देने हैं, अगर मैंने शाम तक 1000 रुपये नहीं दिए ना तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। भैया आप प्लीज़ मेरी 1000 रुपये की मदद कर दीजिए। सुबह नहीं तो मैं शाम को ही कोशिश करूंगा आपको दे देने की। मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा वैसे ही मैं आपको गूगल पे या पेटीएम कर दूंगा अपने भाई से बोल के। प्लीज़ भैया आप देख ही रहे मेरी हालत कैसे है, मेरे को पहनने तक कपड़े नहीं मेरे पास, मैं पूरा कंगाल हो चुका हूँ। और जिन्होंने मेरा पर्स और मेरा बटुआ मेरा सामान मारा उन्होंने मेरे को भी बहुत मारा। भैया मेरे पास दवा के लिए भी पैसे नहीं, खाने को भी पैसे नहीं। भैया थोड़ा सा तो रहम करिए भैया। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि एक मैं भी परदेसी हूँ और तुम भी परदेसी। जब मैं इस शहर में नया नया आया था ना तो मैं भी दर दर भटक रहा था, कोई मेरी मदद नहीं करता था। मैं भी काफ़ी दिन भूखे बिताया हूँ। यहाँ आके जब 6000 की मेरी नौकरी मिली है ना तब जाके मैं थोड़ा सा मैं घर संभाल पा रहा हूँ। और रही बात 1000 की मैं मदद तो कर दूँगा, लेकिन शाम तक मुझे कैश में ही 1000 रुपये दे देना, क्योंकि मैं गरीब आदमी 6000 रुपये की नौकरी करता हूँ। मैं ऑनलाइन कहाँ ही चला पाऊँगा, मेरे पास एक छोटा सा कीपैड फ़ोन है। तो ये 1000 रुपये लेकिन शाम तक भैया वापस कर देना, वरना मकान मालिक मुझे घर से भगा देगा। ये लीजिए। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको ना 1000 शाम तक पूरी कोशिश करेंगे हम वापस देने की। भैया मैं 1000 रुपये से ना उस डीलर के पास चला जाऊंगा और उसका लाखों का मेरा बिजनेस डन हुआ था वो कंप्लीट हो जाएगा। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यहाँ बहुत लोगों से पैसे मांगा लेकिन किसी ने मेरे 1 रुपये की हेल्प नहीं की और सब लोगों ने उल्टा ही सीधा मेरे को बोला। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने सही किया है, गरीब इंसान के पास जितना बड़ा दिल होता है ना अमीर इंसान के पास नहीं होता है। अरे ठीक है, ये तो इंसानियत नाम की चीज़ होती है जो मैंने मदद कर दी। बड़े लोग ना तो हमेशा अपने घमंड में चूर रहते हैं। ये सब छोड़ो, तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो? भैया मैं दिल्ली में द्वारिका में रहता हूँ और वहाँ ना मेरा अच्छा खासा बिजनेस है। मैं यहाँ जैसा आया मेरी ये हालत हो गई। मुझे नहीं पता था कि लखनऊ के लोग ऐसे होते हैं। द्वारिका में तो मेरे मामा रहते हैं, कई बार गया भी हूँ। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और तुम भी शक्ल से काफ़ी भोले भाले लग रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारी और मदद कर दी। भैया मैं जब से लखनऊ आया हूँ ना आप पहले इंसान हो जिसने मुझे शक्ल से शरीफ बोला, नहीं तो सब चोर लफंगा पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। आप भैया कभी दिल्ली आइए, मैं आपकी अच्छे से खातिरदारी करूंगा। अरे दिल्ली तो मैं आता रहता हूँ और इस बार दिल्ली आऊँगा ना तो तुमसे ज़रूर मिलूंगा, तब देखता हूँ कितनी मदद करोगे तुम मेरी। बिल्कुल भैया आप ना दिल के बहुत अच्छे हैं। आप भले 6000 रुपये कमाते हैं लेकिन देखिए आपने मेरी समस्या को समझा और मुझे 1000 रुपये दे दिया। यहाँ लोग तो लाखों रुपये कमा रहे थे फिर भी किसी ने 10 रुपये की भी मदद नहीं की मेरी। अरे यार सबका दिल एक जैसा नहीं होता है ना। अब माना कि मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, लोगों की मदद करना ना मेरा फ़र्ज़ है।
तो मैं मदद तो ज़रूर करूँगा। भगवान आपको भला रखे, आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। आपने मेरी 1000 की मदद की। अब मैं ना जाके इससे 100-150 की शर्ट लूंगा और जाके वहाँ जहाँ से मेरी मीटिंग फिक्स है वहाँ मैं चला जाऊँगा भैया। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और पहले तो अपना ये हुलिया चेंज करो, वरना तुम जिससे मीटिंग करोगे तो वो तुम्हें तो एक फकीर समझ लेगा। हाँ भैया, अब देखिए ना मेरी बहन यहाँ से फाड़ दी, इधर से सारे कपड़े फाड़ दिए। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राम राम। शाम को भैया मैं आपको मिलता हूँ। ठीक। अरे रामू, एक रैंडम पर्सन ने तुमसे 1000 रुपए मांगे और तुमने दे भी दिया। अरे हाँ मैडम, वो बेचारा दिल्ली का रहने वाला था, यहाँ लखनऊ आया था किसी व्यापारी से मिलने, होलसेल कुछ बता रहा था। तो यही स्टेशन पे कुछ चोर और वो सब मिल के ना उसका पर्स और जो उसके पास थैला वैला था वो सब चोरी कर लिया। उसको पीटा भी बहुत ज़्यादा। वो बेचारा मेरे पास आया 1000 रुपये की मदद मांगने। मुझे शक्ल से देखने में काफ़ी शरीफ लगा और मुझे लगा वो 1000 रुपये वापस भी कर देगा, तो मैंने उस बेचारे की 1000 की मदद कर दी। अच्छा, तो तुमसे उसने पैसे मांगे और तुमने उसे दे दिया। नेक दिल वो नहीं, नेक दिल तुम हो जो तुमने उसे पैसे दे दिए। और मैंने आज ही तुमको दिया था, तुमने लिया था रेंट पे करने के लिए और तुमने उसे दे दिया। ऐसे कोई भी अनजान आएगा और तुम उसे पैसे दे दोगे। और तुमने शायद सुना नहीं, वो एक बिजनेसमैन था, उसके पास कुछ तो बचा होगा ना, वो किसी से कांटेक्ट कर सकता था। वो तुमसे ही पैसे क्यों मांग रहा था और तुमने उसे दे दिया। और तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है, लोग भेस बदल कर आते हैं और बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं। तुमने उसे पैसे दे दिए, आज ही हमने तुमको पैसे दिए थे। और अगर तुमने मकान मालिक को पेमेंट नहीं दिया तो फिर तुम कहाँ रहोगे? तुम्हें तो वो घर से बाहर भगा देंगे, फिर क्या करोगे तुम? अरे नहीं मैन साहब, मैंने ना उसका चेहरा देख के समझ लिया था कि वो बहुत भोला इंसान है। वो परदेसी, अब उसके साथ गलत हुआ और मैं भी एक टाइम पे परदेसी ही था मैडम। पता है मैडम, मैं जब नया नया आया था ना तो मैं भी दर दर ठोकरे खा रहा था। कोई मुझे खाने तक के भी पैसे नहीं दे रहा था। और अब कहीं से जाके आपके पास जॉब मिली और इधर उधर जाके 2-4 गाड़ियाँ साफ़ कर देता हूँ, तब जाके मेरा खर्चा चलता है। अगर मैं उसकी मदद ना करता तो वो भी मेरी तरह दर दर की ठोकरें खाता। इसलिए मैंने 1000 रुपये की मदद कर दी। और मैडम जी, मुझे पक्का पता है कि वो शाम तक आके ना मेरे पैसे वापस कर देगा। नेक दिल इंसान थे जो तुम्हारे साथ अच्छा हुआ। पता नहीं वो ऐसे कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाता होगा रोज। तुम इतनी मेहनत से 1000 रुपए इकट्ठे करते हो और तुमने उसे दे दिया, अब तुम क्या करोगे? अरे नहीं मैडम, वो पैसे वापस कर देंगे। और मैडम जी, आपको एक बात बताओ, जब मैं भी लखनऊ आया था ना तो 2 दिन बाद मेरा भी बटुआ चोरी हो गया था। मेरे पास भी 1 रुपया नहीं बचे थे, यहाँ तक कि खाने का भी नहीं बचा था। लेकिन देखिए मैडम, आप लोग की दुआ से फिर भी मैं लखनऊ में रह रहा हूँ और अपना घर बार देख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है मैडम। और मैडम जी एक बात बताऊँ, रही बात 1000 रुपये की, तो लेके भी भाग जाएगा तो मेरी किस्मत थोड़ी ना लेके जाएगा। कोई नहीं, मैं आज से सोच लूँगा कि लोगों की मदद ही नहीं करनी चाहिए। और लेकिन मुझे लगता है ना मैडम, वो ज़रूर 1000 रुपये मेरे शाम तक वापस कर देगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि भगवान सब कुछ देख रहा है, पर भगवान ये तो नहीं कहते ना कि तुम दूसरे की बातों में आके पैसे दे दो। लोग कोई भी आते हैं तुम्हें बेवकूफ़ बना देते हैं। मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ, बहुत लोग मुझे मिले बेवकूफ़ बनाने वाले, लेकिन तुमने आज इतनी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए और तुमने उसे दे दिया। तुमको पता भी है वो कि देने आएगा या नहीं? अरे नहीं मैडम, मुझे पक्का पता है कि वो देने आएंगे और ऊपर वाले तो देख ही रहे हैं। और नहीं भी देने आएगा तो मैडम जी 1000 रुपये में मेरी किस्मत लेके थोड़ी ना चला जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि वो 1000 रुपये मेरे शाम तक वापस कर देगा। और नहीं भी करेंगे ना तो ऊपर वाले मेरे साथ है, मैं 1000 रुपये फिर कहीं से कमा लूँगा मैडम जी। आई विश कि वो शाम तक तुम्हारे पैसे लौटा दे। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है मैम साहब, मुझे पक्का यकीन है वो मेरे पैसे वापस कर देगा। एक तो वो परदेसी इंसान कहाँ ही लेके भाग जाएगा, और 1000 रुपये तो लेकर भी जाएगा तो कौन सी मेरी किस्मत लेके जाएगा। मैं फिर कहीं से कमा लूँगा। अब चलो लंच का टाइम हो गया, खाना खाता हूँ। क्यों बे साले, पिछले 3 दिन से मैं तुझे कॉल कर रहा हूँ, तू मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? अरे साहब, मेरा फ़ोन ना रूम पे ही छोड़ जाता है और मैं फ़ोन कहाँ ही रखता हूँ साहब, वो खाली इमरजेंसी के लिए रखा हूँ, इसलिए मैंने देखा नहीं होगा ना साहब। आपकी कॉल मैं ना उठाता। सुन बे, ये सब बहाने नहीं चलेंगे, चल रेंट के पैसे निकाल। अरे साहब, रेंट के पैसे तो इस टाइम मेरे पास नहीं है साहब। वो ना कल जब मैं मैम साहब के वहाँ गाड़ी साफ़ कर रहा था ना,
तो एक बेचारा गरीब कोई परदेसी था, वो बेचारा यहाँ किसी व्यापारी से मिलने आया हुआ था, तो उसका किसी ने बटुआ और सामान चोरी कर लिया। वो शक्ल से बहुत शरीफ लग रहा था साहब, उसको मतलब चुप बे, ये बता तू खुद एक भिखारी टाइप का है और तू दूसरे की मदद कर रहा है। अबे तेरे खाने के तो लाले पड़े हुए हैं, हजार रुपए की मदद कर रहा है। तेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मेरा रेंट दे दे? अरे साहब मैं आपका रेंट हमेशा दे तो देता हूँ टाइम से, इस बार लेट हो गया साहब। मैं जैसे ही सैलरी मिलेगी मैं आपको 1000 रुपये दे दूंगा और अगले महीने का भी दे दूंगा। चूतिया आदमी, ये बता 2 महीने का रेंट है, मैं तुझसे 2 महीने का रेंट नहीं मांग रहा हूँ, 1 महीने का मांग रहा हूँ। वो तेरे देने में तो नानी मरी जा रही तेरी। अरे नहीं साहब मैंने उसकी मदद ना की होती साहब, मेरे पास 1000 रुपये थे। अबे चल बे, साले बहाना बना रहा है मेरे से, कहीं दारू वारू पी लिया होगा, मुझसे बोला उसकी मदद कर दिया। अरे नहीं साहब मैं दारू नहीं पीता, वो मेम साहब ने मुझे 1000 रुपये दिए थे साहब, चाहे आप मैम साहब से पूछ लीजिए, मैम साहब ने तो देखा था। एक तो तू यहाँ आया, मैं तेरे लिए 1500 रुपये का कमरा 1000 रुपये में किया और तू मेरे को ही चूतिया बना रहा है। अरे नहीं साहब, वो मैं मानता हूँ आपने मेरी मदद की, अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो मुझे रहने को कहाँ ही मिलता। और 1500 का रेंट का किराया आपने 1000 रुपये में कर दिया, मैं आपको बहुत एहसान मानता हूँ साहब। मैं आपके पैसे दे दूंगा साहब, जैसे ही मैं। अबे कब दे देगा ये बता? पिछले 2 महीने से तुम मुझसे यही कह रहा है कि अरे भैया आज मैं दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। उस गरीब को पैसा देने के लिए तेरे पास पैसा 1000 रुपये था, मेरे देने के लिए नहीं था तेरे पास। अरे नहीं साहब, वो बेचारा बहुत परेशान था, आप तो समझदार हैं, लेकिन वो बेचारा परदेसी था, यहाँ लखनऊ में कहाँ ही हाँ, हम तो सबके लिए बैठे हुए ना, खाला जी का घर है हमारे, आओ रहो, निकल जाओ घर से। अरे साहब बस इस महीने का देख लीजिए, मैं आपके पैसे दे दूंगा जैसे ही सर। सुन बे, अगर शाम तक मेरे रेंट के पैसे नहीं मिले ना, तुझे मैं जान से मार दूंगा। मैं 1000 रुपये छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझ जा। ठीक है साहब, आज शाम को मैंने 1000 रुपये नहीं दिए तो मालिक भी मुझे घर से निकाल देंगे। ये तो काफ़ी टाइम से ही कह रहे थे, मैंने भी गलत टाइम पे लग रहा है मदद कर दी। आज तो शाम को मैं बेघर हो जाऊंगा अगर वो 1000 रुपये नहीं वापस किए। यार कितनी गंदी किस्मत है मेरी। चलो ठीक है, देखता हूँ। हाँ, और बताओ क्या हो रहा है? अच्छा, ओ ठीक है। अरे रामू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? वो मैडम आपने सही कह रही थी, वो भैया की जो मैंने 1000 रुपये की मदद की थी ना, वो बोले थे शाम को आके वापस कर देंगे। शाम से मैं 12 बजे तक वेट किया लेकिन वो अभी तक नहीं आए। आज दोपहर होने वाली है। आप बिल्कुल सही कह रही थी, अब ना मैं मदद ही नहीं करूँगा। कोई मेरे सामने मर भी रहा होगा ना मैडम जी, तो मैं बिल्कुल भी मदद नहीं करूँगा। मैंने देख लिया लोग कैसे होते हैं। अरे रामू तुम रो मत, हो सकता है वो किसी काम में फंस गया हो, शाम तक आकर तुम्हारे पैसे दे देगा वो है ना मैडम, कल जब मैं रूम पे गया था ना तो मकान मालिक ने वो पैसे लेने आए थे। मैंने उनसे बताया भी कि साहब मैंने एक लोगों की मदद कर दी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुने और मेरा जितना सामान था ना सब रूम से निकाल के फेंक दिए और मेरा अनाज सब्जी वगैरह सब फेंक दिया। मेरी एक बात भी नहीं सुने। मैं कल की रात ना बस स्टैंड पे बिताया हूँ। मैडम जी आप भी बताइए, अब मैं कहाँ ही जाता, मुझे बस स्टैंड पर सोना पड़ा। अब मैं रोऊँ ना तो क्या करूँ? क्या तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और तुमने उससे कोई एड्रेस भी नहीं लिया था, तुम उसे कैसे ढूंढोगे? तुम अनजान लोगों को पैसे दे ही क्यों देते हो? अरे मैडम जी माने कि वो अनजान था, लेकिन वो बेचारा ऐसा मुँह ही लेके आया था, इतने फटे पुराने कपड़े, और उसने जब अपने बारे में बताया कि उसका बटुआ और सामान चोरी हो गया, वो बता रहे थे दिल्ली का रहने वाला है। तो इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है। मैंने 1000 रुपये की मदद कर दी, लेकिन वो शाम से क्या आज दूसरे दिन का दोपहर होने वाला है, अभी तक नहीं आया। अब मैं क्या ही करूं? तुम परेशान मत हो, वो शाम तक तुम्हारे पैसे दे देगा। कोई ना कोई हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। शाम तक क्या मैम, आज दूसरा दिन लग गया और दोपहर होने को आई, अब क्या ही देगा। अच्छा ठीक है मैडम जी, मैं कार की चाबी ले आता हूँ। ये पर्ची 1000 रुपये भी है इसमें। मैडम जी ये पर्ची यहाँ कौन लगा के गया है, आपने देखा क्या? हाँ, वो एक भैया आए थे, वो रख कर गए। इसमें 1000 रुपये भी है, इसमें लिखा क्या? अरे भैया वो जो मैं
मैंने कल आपसे 1000 रुपये लिए थे ना, वो कल मुझे काफ़ी लेट हो गया था इसलिए नहीं वापस कर पाया था। मैं आज आपके पैसे और ये चिट्ठी भिजवा रहा हूँ, और कल जो लेट हुआ उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। अरे मैडम जी, ये देखिए 1000 रुपये, वो जो कल भैया 1000 रुपये मेरे से ले गए थे ना, वो वापस कर दिए हैं। और इसमें लिखा भी है कि भैया मुझे थोड़ा सा समय लग गया था इसलिए मैं आपके 1000 रुपये नहीं वापस कर पाया, इसलिए वापस नहीं कर पाया। देखिए मैडम जी, मैंने कहा था ना कि वो भैया कहीं ना कहीं फंस गए होंगे और वो पैसे ज़रूर वापस कर देंगे। देखो वो खुद नहीं पहुंच पाए तो एक चिट्ठी के थ्रू 1000 रुपये मेरे वापस कर दिए। अब मैडम जी ना, मैं लोगों की और मदद करूँगा। लोगों की मदद करता हूँ ना तो अंदर से अच्छा लगता है कि हाँ मैंने किसी की मदद की। अब तो मैं और ज़्यादा मदद करूँगा। हाँ रामू, मदद करनी चाहिए, लेकिन हर किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के मदद करनी चाहिए। वो इंसान अच्छा था तो तुम्हारे पैसे लौटा दिया, पता नहीं कौन कैसा मिल जाए। नहीं मैडम जी, मैं लोगों को चेहरा देख के समझ जाता हूँ कि कौन सीधा इंसान है और कौन लफाड़ी टाइप का। और मुझे पता था कि वो भैया पैसा वापस कर जाएंगे क्योंकि वो इतना मजबूरी थे, और मजबूर ना होते तो उनकी हालात देख रही थी मैडम जी, फटे कपड़े और किस तरह से बन के आए थे। अगर चोर और होते तो वो तो मेरे से छीन भी लेते 1000 रुपये, तो मैं क्या ही कर पाता। इसलिए मैंने मदद कर दी, और वो देखे मैडम जी आज 1000 रुपये मेरे वापस भी कर दिए हैं। हाँ अच्छी बात है, तुमने उनकी मदद की और उनका काम हो गया तो उन्होंने तुम्हारे पैसे वापस कर दिए। अगर ये पैसे तुमने किसी और को दिए होते और वो उसका काम नहीं हुआ था और वो तुम्हें पैसे नहीं वापस करता तो फिर तुम क्या करते? सोच समझ के किसी को भी पैसे दिया करो। हाँ मैडम जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैंने वो भैया का 1000 रुपये दिया, उनका काम भी बन गया। हाँ। वो अपने घर भी पहुंच गए। वो बेचारे अपने घर ना पहुंचते तो उनके बीवी बच्चे और क्या ही उनका इंतज़ार करते। और हाँ। इस इतने बड़े शहर में उनका कोई जानने वाला भी नहीं था। मेरे 1000 रुपये से वो घर भी पहुंच गए। और देखिए मैडम जी, वो कितने नेक इंसान है, वो खुद नहीं आ पाए तो एक चिट्ठी के थ्रू 1000 रुपये मुझे वापस कर दिए। चलो देर सही, लेकिन मेरे 1000 रुपये वापस तो कर दिए। अच्छा मैडम जी, पता है अब मेरे 1000 रुपये तो मुझे मिल ही गए। अब वो 1000 रुपये मैं अपने मालिक को दे दूंगा, जिन्होंने कल मेरा सामान घर से फेंक दिया था। वो मैं अब 1000 रुपये मालिक को दे दूंगा, क्योंकि मैडम जी मेरा सामान ना रोड पे रखा है, तो मैं रोड से अपना सामान रूम में रख दूंगा। तो मैडम जी अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे मालिक को पैसे भी देने हैं और सामान भी रखना है। हाँ ठीक है, तुम उनको पैसे दे आओ, फिर ही हम लोग कहीं चलते हैं। हाँ मैडम जी, मैं सामान घर पे पहुँचा दूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा खाना पीना खा के आता हूँ। फिर मैडम जी आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ लेके चलूँगा। हाँ ठीक है, जाओ तुम दे आओ जाके। ठीक मैडम। ठीक है। देखो कितना भला इंसान है, बेचारा कल नहीं आ पाया तो आज पैसे भिजवा दिए। यार ये कितने मासूम हैं, इन्हें क्या पता कि ये पैसे मैंने ही रखे थे। आजकल लोग कितने बुरे होते जा रहे हैं, अपने मतलब के लिए किसी को भी यूज़ कर लेते हैं। वो इतनी मुश्किल से पैसे कमाता था और उससे भी पैसे लेकर चले गए। आजकल इंसानियत नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। आज मैं इसकी मदद नहीं करती तो इसके अंदर की इंसानियत मर जाती। आज मेरी वजह से इसकी इंसानियत जिंदा है, ये आगे चलकर लोगों की मदद कर सकेगा और मुझे इसकी मदद करके बहुत अच्छा लगा।